एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, हर चीज के प्रति हमें पॉजिटिव होना चाहिए, बट हम मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव थॉट लेके आते हैं दिमाग में। इसी के साथ हमें रेस्ट करना चाहिए, 6 से 8 घंटे की नींद बहुत होती है। नींद का मतलब प्रॉपर आपकी स्लीप साउंड, मतलब जब आपके दिमाग में कोई थॉट्स ना चल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी रीस्टार्ट कर रही है। जैसे आप फोन को रिचार्ज पे लगाते हैं, चार्जिंग पे लगाते हैं, इसी तरीके से जब आप सोते हैं आपकी बॉडी चार्ज हो रही होती है, राइट। आपके सारे सेल्स क्या होते हैं उस टाइम पे नए बन रहे होते हैं, नए मतलब हेल्दी हो रहे होते हैं, है ना। तो एक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज समथिंग जो हम सब लैक करते हैं, है ना। मतलब हम यहाँ जितने भी अभी जूम में बैठे हैं, मैं एक से भी अगर पूछूंगी तो यहाँ पे जो एक्चुअल में हमें बैलेंस डाइट बचपन में सिखाई गई थी, मुझे आज भी याद है कि जब मैं 5th क्लास में थी तो हमें न्यूट्रिशनल डाइट बताई गई थी कि बेटा बैलेंस डाइट लेते हैं, जिसमें आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सारी चीजें एक बैलेंस रूप से हम लोग लेते हैं। बट ये चीज आज की डेट में हमारी मिसिंग है। वो क्यों मिसिंग है? क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो चैलेंजेस क्या है। एक तो जो हम खाना खाते हैं, हमें पिज्जा पसंद है, हमें बर्गर पसंद है, हमें फास्ट फूड पसंद है, जिसमें कैलोरीज तो होती है, मतलब कैलोरीज वो चीज भी जो आपको एनर्जी देती है, बट ये वो कैलोरीज है जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होता। तो एकदम से चार्ज किया और उसके बाद एकदम फोन बंद, है ना। इस तरीके की कुछ चीजें होती है जब हम फास्ट फूड लेते हैं कि हमने खाना तो खा लिया, हमने फास्ट फूड तो खा लिया, मेरा पेट भी भर गया, बट न्यूट्रिशन मुझे कुछ नहीं मिला। इसी के साथ साथ हम लोग इंटेक ज्यादा लेते हैं शुगर एंड सॉल्ट का। क्यों? क्योंकि हमें नई नई रेसिपीज चाहिए, है ना। बिना रेसिपी और टेस्ट के हमें कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता। फिर इसके साथ हम लोग कैफिनेटेड बेवरेजेस लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब भी बच्चे को नींद आती है, मतलब अगर आप टीनेजर की बात करेंगे तो जैसे उन्हें नींद आने लगती है तो वो कॉफी बना लाते हैं, इससे हमें नींद नहीं आई। पहाड़ों की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ी थोड़ी देर में चाय बना के लाते हैं, उसमें क्या होता है, कैफीन होता है ना। इसी के साथ साथ हमारी जो क्वालिटी हो गई है फूड की, वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वर्क लाइफ जो है बहुत ज्यादा हैक्टिक हो गया है, भाग दौड़ वाली जिंदगी है, जिसमें हम मील भी स्किप कर रहे हैं, एनवायरमेंट का पॉल्यूशन भी बहुत है, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल का तो पूछिए मत। तो एक्जेक्टली हो क्या रहा है, जैसे हम यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके, चाहे लीवर है, किडनी है ना, आपका चाहे हड्डियां हैं, स्टमक है, सब चिल्ला रहे हैं जोर जोर से हेल्प। तो बेसिकली आपसे हेल्प मांग रहे हैं, और जब इन्हें हेल्प नहीं मिल पाती तो अगर ऊपर हम कुछ फीमेल्स की पिक्चर देख पा रहे हैं, किसी को दांत में दर्द है, किसी को सर में दर्द है, किसी को मोटापे की प्रॉब्लम है, तो किसी को कुछ, किसी को कुछ, इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें होने लगती हैं ड्यू टू अवर लाइफ चैलेंजेस। तो अब इनको पूरा कैसे किया जा सकता है, या एक्जेक्टली हम ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनसे हम लगातार जूझ रहे हैं, तो उससे जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं, जो मैं थोड़े पहले आपको कह रही थी कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, है ना। फूड पिरामिड हमें फॉलो करना चाहिए। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन हम दो तरीके से बांटते हैं, एक होता है आपका मैक्रो न्यूट्रिशन और एक होता है माइक्रो। मैक्रो मतलब कि थोड़ा सा बड़ा, और माइक्रो मतलब उससे छोटा, ठीक है। तो मैक्रो में क्या क्या जाता है, थोड़ी सी बड़ी चीजें, मतलब छोटा भाई बहन समझ सकते हैं। तो जो बड़ा भाई हुआ उसके पास क्या क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फाइबर। प्रोटीन के बिना हमारी बॉडी कुछ नहीं है, हमारी बॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी है और 72% ऑफ वाटर से मिलकर बनी है, राइट। तो हमें प्रोटीन बहुत जरूरी होती है। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी के लिए जरूरी होता है। जो हम बच्चे भाग दौड़ करते हैं तो जब वो आलू खाते हैं या वो आलू का पराठा मांगते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी स्किप मत कराइए, क्योंकि उससे उन्हें एनर्जी मिलती है ना। तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए जरूरत होता है। फैट्स दो तरीके के होते हैं, ऐसा नहीं है आपने घी तेल सब कुछ बंद कर देना है। उसको समझने की जरूरत है कि आपका जो फैट है वो एक अच्छा होता है और एक बुरा वाला होता है। तो जो अच्छा फैट है हमें वो डाइट में कंज्यूम करना होता है, जैसे कि एसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है फाइबर। फाइबर एक ऐसी चीज है, जैसे हम लोग पहले वो आटा खाते थे, आटे में अलग से वो निकलता था, कुछ पूरा जैसे निकलता था, तो वो बेसिकली क्या होता था, वो फाइबर्स होते थे। क्या करता है फाइबर, आपके स्टमक से आपके इंटेस्टाइन मतलब जो आते हैं, बड़ी और छोटी आते हैं, उसमें से गंदगी पकड़ के खींच के बाहर निकालता है ना। ये आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब हम आ जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब छोटी बहन, छोटा। तो हमने जैसे समझा था छोटा बड़ा भाई बहन, तो माइक्रो में क्या आता है, माइक्रो में आपके मिनरल और विटामिन आते हैं जो आपके फ्रूट और वेजिटेबल से मिलते हैं, है ना। इसी के साथ साथ फाइटो न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं, आपके मिनरल और विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम इसे आगे जल्दी जल्दी कवर अप करने वाले कि बेसिक था और बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। हम आगे चलते हैं। तो अब हम जो देखने वाले हैं वो आपकी है 10 कॉमन डिजीजेस। अब तक हमने देखा लाइफस्टाइल में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके थ्रू हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजीज डेवलप हो रही है। अब हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है ऑफ कॉमन डिजीज बाय यूजिंग मोदी केयर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, ठीक है। अगर आप ये पूछेंगे मुझसे कि हम हमेशा कहते हैं स्टेज से कि जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं दे आर नॉट मेडिसिन, तो यहाँ से ट्रीटमेंट कैसे हुआ डिजीज का। बेसिकली जो सप्लीमेंट्स होते हैं आपके, वो सप्लीमेंट्स जो है आपके विटामिन, मिनरल और आपके एंटीऑक्सीडेंट्स को कवर करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे हम पिछली वाली स्लाइड में देखा, जब भी हमें मिनरल, विटामिन की या इनमें से कोई भी चीज की कमी होगी तो हमारी बॉडी क्या करेगी, ऐसे चीख चीख के चिल्लाएगी और कहेगी हेल्प, मतलब आपको डिजीज फॉर्म होने से बचाएगी, राइट। तो वो चीज को कवर अप करने के लिए, न्यूट्रिशन को कवर अप करने के लिए हमारे पास है आपके मोदी केयर के सप्लीमेंट्स। तो हमारा पहला जो कॉमन डिसऑर्डर है वो है हमारा वेट लॉस, मतलब बेसिकली हम जो वेट लॉस करना चाहते हैं, हम जो वजन कम करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसे यहाँ पे लिखती तो ये पहला जो टॉपिक था वो था ओबेसिटी या फिर मोटापा, है ना। तो यहाँ पे वेट लॉस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। वेट लॉस, वेट गेन एक्चुअली बहुत सारी वजह से होता है। शाम खाली पेट 30 ml। नोनी में क्या है, नोनी को मैं कहती हूँ आपके जैसे नोनी एक ऐसी जड़ी बूटी हुई, बेसिकली एक फ्रूट है जिसका आपका जूस बनता है और आपके सेल्स को रिवाइटलाइज करता है, मतलब आपके सेल्स को जिंदा करने में हेल्प करता है ना। तो ये जो नोनी है, जैसे सहतूत होता है वैसे सहतूत की तरह थोड़ा बड़ा सा फल होता है जो आपके कोस्टल एरिया, गर्म प्रदेशों में समुद्र के किनारे मिलता है ना। वैसे फर्मेंट करके इसे बनाया जाता है, जिसमें से निकलता है 09, जो आपके मरे हुए सेल्स को, मतलब जो मरने वाले सेल्स होते हैं उसे भी जिंदा करने में मदद करता है। और यही कारण है कि नोनी कैंसर जैसी चीज तक पे काम करता है ना। तो जो नोनी है हमारा, नोनी को सुबह शाम लेना है 30 ml। इसके बाद हमें लेना है ऑल प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन हमारे पीली वाली मटर से मिलकर बना है, पीली मटर। फिर आपका व्हीट प्रोटीन हो गया, उसमें सोया प्रोटीन हो गया। सबसे अच्छी बात हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन की है कि वो इजीली आपका डिसॉल्व हो जाता है। अगर आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, डाइजेस्ट
बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि अगर मार्केट का खाते हैं तो हमारा डाइजेशन जो है 50-50 रहता है, बट यहाँ पे आपको 80% डाइजेशन मिलता है। इसी के साथ जो ऑल प्लांट प्रोटीन है उसका अपना कोई टेस्ट ही नहीं, तो आप उसे चाहे आटे में डालें, चाहे दाल में डालें, चाहे आपकी सब्जी में डालें, या फिर आपकी स्मूदीज में डालें। आपने ऑल प्लांट प्रोटीन 1.5 चम्मच सुबह, 1.5 स्कूप सुबह, 1.5 स्कूप शाम को कंज्यूम करना है, और या फिर हम 5 kg के आटे में 1 kg मिक्स करके पूरी फैमिली से कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास नया लॉन्च प्रोडक्ट है ओट्स एंड किनोवा। दोनों में क्या डिफरेंस है? ओट्स में बहुत हाई फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन एंड फाइबर्स दोनों में होते हैं। प्रोटीन की क्वांटिटी किनोवा में बहुत ज्यादा है, ओट्स में आपके फाइबर्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। दोनों इजी टू डाइजेस्ट हैं, प्लस ये आप जो बोलते हैं ना कि जो लोग वीट नहीं खाते हैं, है ना, जिनको वीट एलर्जी होती है, अनाज से एलर्जी होती है, ये उनके लिए भी बहुत बेस्ट होता है। प्लस में फाइबर ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या करता है, एनर्जी को काफी देर तक आपकी बॉडी में बनाए रखता है, भूख जल्दी जल्दी नहीं लगती आपको, जिसकी वजह से आपका जो खाने का बार बार ओवर ईटिंग का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा krill ऑयल। krill ऑयल हमारा फिश ऑयल है। हमारा जो krill ऑयल है बेसिकली मतलब छोटी छोटी जो फिशेस है वो एंटार्क्टिका में हार्वेस्ट की जाती है, मतलब कि उनकी एक तरीके से खेती, मतलब उसको रीजनरेट किया जाता है। ये बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है आपका। प्लस ये इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें फॉस्फोलिपिड्स हैं, मतलब कि आपके पेट में जाते ही घुल जाते हैं। अगर आप मार्केट का फिश ऑयल खाते हैं तो आपको डकारे आती है फिश की जैसे टेस्ट, है ना, जबकि krill ऑयल में ऐसा कुछ नहीं है। आपकी इम्यूनिटी पावर को अच्छा करता है, आपकी स्किन, हेयर, इन सारे पावर्स को अच्छा करता है। फ्लैक्स ऑयल हमारा वेजिटेरियन सोर्स हुआ, जो कि अलसी के बीज की तेल की कैप्सूल्स होती है। कोई नॉन वेजिटेरियन पर्सन है तो krill ऑयल जरूर ले, और अगर आप वेजिटेरियन पर्सन है तो आप फ्लैक्स ऑयल को ले सकते हैं। दोनों में ओमेगा 3 का सोर्स बहुत अच्छा है, बट फ्लैक्स ऑयल में हमारे पास ओमेगा 3, 6, 9 तीनों का कंटेंट मिलता है, राइट। डिटॉक्स बहुत जरूरी है। डिटॉक्स में त्रिफला, आपका छोटी हरड़ या फिर पापची जैसी चीजें डली है, जिसकी वजह से आपके पेट की गंदगी को खींच के बाहर निकालता है। जब जब पेट साफ होगा उतना इजी होगा उसे कुछ भी डाइजेस्ट करने के, तो डिटॉक्स हमें लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया, विटामिन डी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊंगी। विटामिन डी, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वेट लॉस करना चाह रहा हूँ और मैं काफी टाइम से वेट लॉस के प्रोसेस में हूँ, मेरा 5 kg लॉस भी हो गया है, बट मुझे 10 kg करना था, अब मैं कांस्टेंट हो चुका हूँ, अब मैं 5 से नीचे नहीं जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। अगर आप विटामिन डी कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो आपका वेट लॉस प्रोसेस उतने ही इजीली स्टार्ट हो जाएगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको मोटा करने में क्या करती है, मदद करती है, मतलब आपका फैट जो है उसको एक साथ इकट्ठा करने लगती है, राइट। तो इसलिए हमें विटामिन डी लेना है। फिर हमें प्रोटीन क्रस्ट लेना है। प्रोटीन क्रस्ट में जौ का प्रोटीन है, सोए का प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, प्लस इसमें मिनरल एंड विटामिन भी है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका पूरा सारा का सारा सोर्स आपके एक ही प्रोटीन में है ना। देन उसके बाद ग्रीन टी हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, तो खाना खाने के बाद हमें पीनी होती है, आधे 1 घंटे बाद। 70 डिग्री टेम्परेचर पे बनती है, 100 डिग्री पे बनाएंगे तो इसका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, राइट। तो ये वेट लॉस के लिए था। अब हम चलते हैं वेट गेन पे। वेट गेन पे हमारे स्टमक के लिए आता है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जो है हमारा 7 लेयर तक जाता है, इजी टू एब्जॉर्ब होता है, और ये क्या करता है, आपकी मसल्स को स्मूथ कर देता है, जिससे सारी चीजें बहुत इजीली आप गेन कर सकें। प्रोटीन क्रस्ट, एज आई सेड, पीछे जो हमने प्रोटीन क्रस्ट देखा था वेट लॉस के लिए, हमें गर्म पानी या फिर गुनगुने पानी के साथ लेना है। यहाँ गेन करने के लिए प्रोटीन क्रस्ट जो है हमें दूध और मलाई के साथ लेना है, तो आप उसमें वेट गेन इजीली कर पाएंगे। डिटॉक्स, ताकि आप सारे न्यूट्रिशन को इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। ओट्स एंड किनोवा, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में है। मल्टीविटामिन, ताकि हमें सारे सोर्स मिल पाए, जितना भी हमें मिनरल एंड विटामिन चाहिए। 36 फ्रूट्स हम नहीं खा सकते, तो उसका एक्सट्रैक्ट आपको एक टैबलेट में मिलता है। विटामिन डी जो है आपका, अगर आप सोच रहे हैं कि वेट गेन करना है तो विटामिन डी ना खाऊं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप वेट गेन के प्रोसेस में और अगर आपने विटामिन डी नहीं खाया तो आपकी इम्यूनिटी लो होने वाली है, क्योंकि आपका फैट डिपोजिशन कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगा, और उस फैट की वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया एंड वायरस आपको अफेक्ट करते हैं। तो विटामिन डी बहुत एसेंशियल है। इसी के साथ एक प्रोडक्ट है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, तो प्लीज आपसे नोट कर लीजिए, जो कि हमारा अश्वगंधा। बहुत पुराने जमाने से आयुर्वेदा में अश्वगंधा को वेट गेन के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि अश्वगंधा एक ऐसी चीज है जो कि आपके जड़ है एक पौधे की, और उस जड़ से क्या होता है, आपका जो मसल वेट होता है वो गेन होता है, मतलब आप मसल्स वेट गेन करते हैं। जो पुराने टाइम में जिम नहीं जाया करते थे, अखाड़े में जाते थे, वो लोग अश्वगंधा को गेन करते थे अपना बॉडी वेट गेन करने के लिए। तो अश्वगंधा आप ले सकते हैं वेट गेन के लिए। इसी के साथ अब हम आ जाते हैं हम सबके फेवरेट टॉपिक पे, वो है हेयर लॉस। यहाँ बैठे 80% लोगों को हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। तो हेयर लॉस बहुत सारे कारणों से होता है। आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, या फिर आप फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, राइट, आपके अंदर टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, और इसके अलावा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, और ऐसे तमाम चीजें। एक्चुअल में हेयर्स जो है ना वो आपके नॉन वाइटल ऑर्गन है। नॉन वाइटल का मतलब मुझे जिंदा रहने के लिए बालों की जरूरत नहीं है। जो हमारे पूर्वज थे वो बंदर थे, तो जितना एवोल्यूशन आता गया, मतलब जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता चला गया, बॉडी से बाल कम होते गए, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं थी। तो आज की डेट में भी जितना हमें खाना खाना चाहिए, जब हम खाते हैं, न्यूट्रिशन हमारा किनको लगता है, वाइटल ऑर्गन्स को। जिंदा रहने के लिए हार्ट, लीवर, किडनी, इन सब की जरूरत है, तो इन सबको न्यूट्रिशन जाता है, और बचा खुचा जो है वो हमारे बालों के पास आता है। तो अगर आप न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेंगे तो बालों के पास न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, और फिर ये झड़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनकी बॉडी में नीड नहीं है। तो इन्हें बचाने के लिए, अपने हेड के क्राउन को बचाने के लिए इन सारी चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपके बाल सफेद होने लगते हैं, बहुत कॉमन डिजीज है, तो उसमें स्पाइरुलिना आपका काम करेगा। रेस्ट, विटामिन डी डेफिशिएंसी, तो मतलब मेरी पूरी स्लाइड में एक ऐसी चीज है जो रोटेट करती रहेगी, वो है विटामिन डी, जो आप बिल्कुल भी नहीं भूलें, इसकी वजह से आगे से ज्यादा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं आज की डेट में। देन उसके बाद मल्टीविटामिन, krill ऑयल, ओमेगा 3, अगर बाल शाइनी चाहिए, ब्यूटीफुल चाहिए, थिक चाहिए, तो krill ऑयल, फ्लैक्स ऑयल को नहीं भूलें। अब हम लगाने की बात कर रहे हैं आर्गन मरकन ऑयल, जैसे मैंने अभी लगा के रखा है। ये मैं सीरम की तरह लगाती हूँ, पॉइंट साइज देती हूँ, और इसको सबसे बढ़िया बात यह है कि सीरम आप अपने स्कैल्प पे लगाते हैं तो आपका स्कैल्प खराब हो जाता है, बट आर्गन मरकन आपके स्कैल्प पे भी लगेगा तो न्यूट्रिशन ही देगा, बालों पे लगेगा तो हीट एंड सन प्रोटेक्शन आपको देता है। तो आर्गन मरकन ऑयल लगा सकते हैं। स्कैल्प पे लगाना है रीग्रो करने के बाद, तो आर्गन मरकन के साथ टी ट्री ऑयल मिक्स करके लगा सकते हैं। और हम यूज करने वाले हैं हमारा सलोन का हेयर फॉल शैम्पू, क्योंकि उसमें मिला है बायोटिन, है ना, जो आपके बालों को स्ट्रेंथ देता है, एक तरीके का प्रोटीन जो आपके बालों को स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, अब यहाँ मैंने कुछ चीजें लिखी कि फीमेल को आयरन फॉलिक एसिड, क्योंकि फीमेल को आयरन डेफिशिएंसी होती है। प्लीज अपना एचबी पे मत टिके कि मेरा एचबी सही आता है, आपका आयरन प्रोफाइल कैसा आता है, आपके अंदर आयरन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका
एनीमिया, खून की कमी है कि नहीं है, ठीक है। तो आयरन प्रोफाइल मतलब आयरन फॉलिक एसिड एक फीमेल को जरूरत होती है अगर बाल अच्छे चाहिए, और विटामिन B12 जिससे हमारा पेट अच्छा रहे, है ना। विटामिन B12 हमें सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज से मिलता है, वेजिटेरियन सोर्स में बहुत कम चीजों से मिलता है, इसलिए वेजिटेरियन पर्सन विटामिन बी डेफिशिएंट होते हैं और उनके आगे से बाल झड़ जाते हैं। तो विटामिन B12 का ध्यान रखें। फिर मेल्स के लिए जिंक्सिंग जो कि आपकी वाइटलिटी को इंक्रीज करता है, बालों तक हमारे अच्छा ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने में हेल्प करता है। और ग्रीन टी जो है हमारा, जो आपने मेल्स का देखा होगा यहाँ से बाल चले जाते हैं, तो वो DTH ब्लॉकिंग की वजह से होता है ना। ये जो मतलब DTH की वजह से होता है, जो ग्रीन टी है वो DTH ब्लॉकिंग करता है, मतलब उसको अफेक्ट नहीं होने देता, बालों को पतला नहीं होने देता, ठीक है। तो ये तो हमारा हेयर लॉस के लिए। अब हम नेक्स्ट चलेंगे डायबिटीज, शुगर। हर सेकंड पर्सन से अगर आप पूछेंगे तो उन्हें शुगर की प्रॉब्लम है। तो शुगर आपकी एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है जो कि आपके पैंक्रियाज की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं, ज्यादा नहीं जाऊंगी, इतना समझ लीजिए आपके ब्लड में जब भी शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो हम बोलते हैं कि आपको शुगर होगी, ठीक है। तो डायबिटीज जो है बहुत सारे कारणों से होती है, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होती है, जेनेटिक मतलब दादी दादा नानी नाना परदादा किसी को भी रहा हो तो आपको होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ओबेज हैं, मतलब आप हेल्दी है, बहुत ज्यादा हेल्दी इन द सेंस कि आपने वेट गेन कर रखा है बहुत ज्यादा, तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस रहेंगे। पीसीओडी की प्रॉब्लम मतलब फीमेल की कोई भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तो भी आपको डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। तो डायबिटीज में हमारे पास क्या क्या है, करेला जामुन का जूस जो कि आपके पैंक्रियाज को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, नोनी जो कि आपके सेल्स को रिवाइटलाइज मतलब जिंदा करने में हेल्प करता है, और इसी के साथ साथ krill oil हर एक चीज पे काम करता है। बॉडी में जहां पे भी इंजरी आपको पता नहीं चलता, बट आपकी बॉडी अंदर से रोज चोटें खाती है, उस चोटों को ठीक करने के लिए, हील करने के लिए हमारे पास krill और flex oil मौजूद है। इसी के साथ साथ डिटॉक्स जरूरी है, अंदर से गंदगी निकाल के बाहर नहीं फेंकोगे तो अंदर अंदर कूड़ा इकट्ठा करोगे तो देख क्या होगा, मतलब नाली में अगर ये इकट्ठा होता जा रहा है कूड़ा तो मच्छर मक्खी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस बीमारियां सब पैदा होंगी। इसी तरीके से पेट को साफ नहीं करोगे तो सालों साल की गंदगी आपको किसी ना किसी बीमारी के रूप में जरूर निकलेगी, इसलिए डिटॉक्स बहुत जरूरी है। इसके साथ विटामिन D जो कि मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, और इसके साथ है हमारा रेड कोरियन जिंक्सिंग। रेड कोरियन जिंक्सिंग बहुत कम लोग जानते हैं कि आपके शुगर में हेल्प करता है। जो आपका अश्वगंधा है उसी के फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब आपस में भाई भाई लगते हैं बेसिकली, तो दोनों ही एक जड़े हैं, एक रूट है एक तरीके के पौधे का। तो जो जिंक्सिंग है वो आदमी के आकार में होता है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग के आकार में होता है, ये आपके ओवरऑल बॉडी पे काम करता है। अगर आप किसी भी टाइप की थकान होगी, डायबिटीज में क्या होता है, शुगर में लोगों को जल्दी जल्दी थकान लगने लगती है, जल्दी जल्दी वो टॉयलेट जाते हैं, जल्दी जल्दी पानी पीना होता है, भूख लगती है, तो उन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए जिंक्सिंग एक बहुत अच्छा हमारे पास सोर्स है। और इसी के साथ ग्रीन टी जो हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है, राइट। तो ये था ऑल अबाउट डायबिटीज। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब आपका बीपी, हम बोलते हैं ना बीपी की प्रॉब्लम है। तो बीपी की प्रॉब्लम दो तरीके से होती है, बीपी मतलब आपका या तो बढ़ा हुआ होगा या फिर घटा हुआ होगा। अगर घटा है तो उसे हाइपोटेंशन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि इनका बीपी लो हो गया, और अगर बढ़ा हुआ है तो उसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, मतलब इनका बीपी हाई हो गया, ठीक है। बीपी लो में आप क्या क्या दे सकते हैं, आप जिंक्सिंग दे सकते हैं। बीपी लो की बात हो रही है, हाइपरटेंशन को मत नोट डाउन कीजिए, अभी हम बीपी लो की बात कर रहे हैं। हम दे सकते हैं आयरन फॉलिक एसिड, हम दे सकते हैं वहां पे रेड कोरियन जिंक्सिंग, ठीक है, अगर किसी को भी बीपी कम है। और उसके साथ साथ हम कॉफी पिला सकते हैं, अपनी इंस्टा कॉफी रेड वाली, राइट। अब हम आगे चलते हैं हाइपरटेंशन, मतलब जिसका बीपी हमेशा हाई रहता है, 120/80 से बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन भी बहुत सारी वजह से होता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो हाइपरटेंशन हो जाता है, और किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी हाइपरटेंशन हो जाता है, किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो हाइपरटेंशन हो जाता है, किसी को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो भी हाइपरटेंशन हो जाता है, शुगर में भी हाइपरटेंशन हो जाता है। कारण बहुत सारे हाइपरटेंशन, बट ये क्या क्या कर सकता है, नोनी आपको क्योंकि हर एक सेल को रिवाइटलाइज करता है, इसलिए नोनी। फ्लेक्स ऑयल इसलिए क्योंकि ये आपके ब्लड को पतला करने वाला है ना, पतला इन द सेंस ऐसे पतला नहीं करेगा, पानी की तरह पतला नहीं करेगा, पर उसके अंदर जो थिकनेस है, मतलब जो कुछ कोलेस्ट्रॉल या फिर कुछ भी ऐसे चिकनाहट जमी हुई है उसे काट के बाहर खींच के फेंकने वाला है। डिटॉक्स एज यूजुअल गंदगी को बाहर फेंकेगा। D3 का हाइपरटेंशन से बहुत बड़ा रिलेशन है। D3 बेसिकली आपका विटामिन D, लीवर और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों आपस में रिलेशन रखते हैं। एक भी बिगड़ा, मतलब अगर मान लीजिए विटामिन D गया यहाँ से तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और उसके बाद लीवर पे जोर आएगा, है ना। इसी तरीके से हाइपरटेंशन में विटामिन D3 का बहुत रोल है। विटामिन D कम होगा आपका तो आपको कोलेस्ट्रॉल बनने के चांसेस है, और कोलेस्ट्रॉल बना तो आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहेंगे। तो D3 को बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं भूलना है। जैसे आप पहले हर किसी को नोनी सजेस्ट किया करते थे, उसी तरीके से आपको हर किसी को आंखें बंद करके विटामिन D भी सजेस्ट करना है, ठीक है। देन हम आ जाते हैं कार्डियोएक्टिव, इसमें अर्जुना की छाल डली है जो आपके खून को एक प्रॉपर रसाव में, मतलब एक प्रॉपर तरीके से जितना उसे बहना चाहिए उसको हेल्प करेगी बहने में। गार्लिक पर भी आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसे काटने में हेल्प करता है। देन हमें यूज करना है राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल जो है हमारा वो बहुत ही पतला है ना, उसकी विस्कोसिटी बहुत अच्छी है, हार्ट के मामले में पेट में जमता नहीं है, गले में जमता नहीं है। इसी के साथ साथ फीमेल हार्मोन के लिए बहुत अच्छा होता है ना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज आपका ग्रीन टी, सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद। नेक्स्ट इज बोन हेल्थ। हर सेकंड घर में आपको बोन हेल्थ के लोग मिल जाएंगे, और बात अब सिर्फ और सिर्फ 40+ 50+ लोगों की नहीं रह गई है, अब आप 25+ लोगों को भी देख सकते हैं। बोन हेल्थ की प्रॉब्लम स्पोर्ट्स वाले पर्सन को भी होती है। बोन हेल्थ की प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा हैप्टिक शेड्यूल, जिनका खड़े खड़े वाला डे एंड रूटीन होता है, जैसे कि नर्सेज हो गई, है ना, जो भी आप लोग डेली बेसिस पे एकदम खड़े रहते हैं, उनको भी बोन हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले विटामिन D, क्योंकि विटामिन D आपको बताने वाला है कि एक्चुअल में कैल्शियम को लगना कहाँ पे। कैल्शियम अपने आप में कुछ नहीं है जब तक उसको विटामिन D रास्ता ना दिखाए। कैल्शियम अंधा होता है ना, उसे रास्ता दिखाने के लिए विटामिन D उसकी हेल्प करता है। तो विटामिन D हमें डेफिनेटली देना है बोन हेल्थ के लिए। बोन हेल्थ का मतलब है किसी भी टाइप की हेल्थ की प्रॉब्लम, चाहे आपकी अर्थराइटिस है, घुटने की टक की आवाज है, कटकट की आवाज है, उठने बैठने में प्रॉब्लम है, हाथों को मोड़ने में प्रॉब्लम है, या फिर आपको रात को सोते वक्त पैरों में बहुत ज्यादा पेन होता है, तो ये सारी चीजें आपकी बोन हेल्थ में आती है, ठीक है। तो विटामिन D3 हमें देना है। विटामिन D3 के साथ हमारे पास आता है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। मार्केट का जो कैल्शियम होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब वो आपका चूना है ना, तो इसलिए हम कहते हैं आपको कि 2 महीने से ज्यादा मत लीजिए, ये आपके
गुर्दे में जम जाएगा, बेसिकली किडनी में जम जाएगा, पथरी बना देगा। बट गुड न्यूज ये है कि मोदी केयर के पास कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है, कैल्शियम सिट्रेट है, मतलब जितना बॉडी को चाहिए उतना ही लगता है, बाकी यूरिन के थ्रू निकल जाता है, कहीं पे भी बॉडी में जमता नहीं है। इसी के साथ अगर आपने बोन्स जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी बोन्स, तो बोन्स के बीच में एक पानी जैसी लेयर होती है जिसको हम नॉर्मल भाषा में ग्रीस कहते हैं। जब उसका खत्म हो जाता है तो हमें बहुत पेन होती है, स्वेलिंग होती है, आसपास रेडनेस होती है और छूने से भी दर्द होता है। नीचे तो बैठ नहीं सकते, सीढ़ियों पर चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है और ऐसी तमाम चीजें। तो ग्लूकोजामाइन उस ग्रीस को दोबारा बनाने में, कार्टिलेज की हेल्प को दोबारा रिपेयर करने में हेल्प करता है। और नोनी एज यूजुअल आपका रामबाण इलाज, हर एक चीज को रिवाइटलाइज नया बनाने में, नया जीवन प्रदान करने में नोनी बहुत कारगर है। तो ये था हमारा बोन हेल्थ के बारे में। अब हम चलते हैं थायराइड के बारे में। आई होप आप सब ये नोट कर रहे होंगे, क्योंकि आपको जब भी आप फील्ड में जाएंगे या फिर आपके घर में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो बहुत कॉमन है, ठीक है। तो थायराइड भी उनमें से एक है जो बहुत ही कॉमन है आज की डेट में। तो थायराइड भी दो तरीके का होता है, एक हाइपोथायरॉइडिज्म और एक हाइपरथायरॉइडिज्म। जैसे आप फोटो में देख रहे हो, गले में एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, बटरफ्लाई की तरह एक ग्लैंड होता है यहाँ पे। तो जो ज्यादा अगर बनने लग जाए इसमें से हार्मोन, तो इंसान पतला हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। और अगर इसमें से कम बने हार्मोन तो इंसान मोटा हो जाता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, मतलब आपके अंदर की पाचन क्रिया को स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी पे भी इफेक्ट देता है। तो थायराइड, यहाँ दोनों थायराइड की बात होगी, जो मोटा करता है वो भी और जो पतला करता है वो भी, क्योंकि हम यहाँ थायराइड को ठीक कर रहे हैं, हम सिम्टम्स पे काम नहीं कर रहे। तो हम कोकोनट ऑयल लेने वाले हैं 1 चम्मच रात को सोते वक्त हल्के गुनगुने पानी के साथ। हम अश्वगंधा ले सकते हैं, अश्वगंधा भी रात को सोते वक्त, है ना। अश्वगंधा हमारे हेल्प करता है रिवाइटलाइज करने में इसके सेल्स को, थायराइड के सेल्स को। क्रिल ऑयल कभी ना भूलें, कोशिश करें जो वेजिटेरियन पर्सन है अगर वो किसी भी हाल में क्रिल ऑयल थायराइड में ले पाए तो शायद उनके थायराइड की जो 75 mg 100 mg चल रही है वो रिड्यूस होकर 50-25 mg पे आ जाए। तो क्रिल ऑयल को बिल्कुल ना भूलें, क्रिल ऑयल बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपको थायराइड में। इसी के साथ नोनी है डिटॉक्स हमारा सब कुछ क्लियर आउट करने के लिए। जब भी हमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो हमारा विटामिन डी और कैल्शियम बहुत तेजी से डाउन आता है, बहुत तेजी से गिरता है ना। तो इसलिए हमें चाहिए विटामिन डी और कैल्शियम। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि हमें अपना वेट भी मैनेज करना है, अगर हम अपने आप को वेट मैनेज कर लेंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी धीरे धीरे सही होने लगेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए प्रोटीन क्रस्ट, जिसमें हमारे सारे न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन हमें मिल जाते हैं। तो प्रोटीन क्रस्ट रात को सोते वक्त खाना स्किप कर सकते हैं हल्के गुनगुने पानी के साथ, राइट। अब हम चल रहे हैं पीसीओडी पीसीओएस पे। यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में ना पता हो, मतलब 50% लोग जानते हैं, 50% लोग इसके बारे में नहीं जानते। तो पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। जो आप लड़की देख रहे हैं फोटो में, बेसिकली वो एक वुमेन ऑर्गन्स, मतलब फीमेल्स का एक ऑर्गन होता है जिसको आप बच्चेदानी बोलते हैं, है ना, उसके ऊपर बैठी है। जस्ट फोटो में शो किया गया है आपको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए। तो यहाँ जो फोटो है बच्चेदानी के आसपास 2 सीन जैसा निकला है और लास्ट में वो बल्ब जैसा लगा है, उसको हम कहते हैं ओवरीज, जहाँ से हमारा हर महीने अंडे निकलते हैं, ठीक है, जहाँ से हमें मेंसेस एक्चुअल में आते हैं, है ना, महीना आता है। तो जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है उसमें क्या होता है कि ये जो आपकी ओवरीज है उसके अंदर छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं। जैसे मुंह में आपने कभी छाले देखे होंगे गंदे पानी के छोटे छोटे छाले, इसी तरीके से आपके ओवरीज में छोटे छोटे गंदे पानी की गांठें हो जाती है, जिसको हम सिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत लोगों का यहाँ से ठीक हुआ है क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें तो ये बहुत आसानी से ठीक होता है। अगर ये ठीक नहीं करोगे तो बेबी कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। जैसे मेल्स के होते हैं दाढ़ी और मूंछ के बाल, तो वैसे भी आपको दिख सकते हैं इस प्रॉब्लम की वजह से। बहुत मोटे मोटे लाल दाने जिसको आप एक्ने बोलते हैं वो हो सकता है आपको, इससे आपका वेट गेन हो सकता है पीसीओडी की वजह से। तो ऐसा कोई भी सिम्टम है तो प्लीज अपना यूएसजी अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं, पीसीओडी प्रोफाइल कराएं। और ये सारी चीजें हम ले सकते हैं, नोनी ले सकते हैं, विटामिन डी जो हमें पतला होने में हेल्प करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, और प्लांट प्रोटीन क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी इसमें हो जाती है, राइस ब्रान ऑयल क्योंकि ये हमारे ओमेगास पे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, मतलब फीमेल हार्मोन जैसे मैंने बोला था। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज फ्लेक्स ऑयल, है ना। फ्लेक्स ऑयल में होता है हमारा फाइटोएस्ट्रोजन, मतलब कि फीमेल हार्मोन। फ्लेक्स ऑयल में होता है हमारा फाइटोएस्ट्रोजन जो कि होता है हमारा फीमेल हार्मोन। तो 2 चीजों का ख्याल रखना है कि पीसीओडी का पेशेंट मिले तो उसे क्रिल ऑयल की जगह फ्लेक्स ऑयल देना है, और थायराइड का पेशेंट मिले तो उसे फ्लेक्स ऑयल की जगह क्रिल ऑयल देना है। थायराइड में क्रिल ऑयल और पीसीओडी में फ्लेक्स ऑयल, है ना। ये दोनों चीजें अगर हम इस तरीके से कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट हमें मिल पाएंगे थायराइड और पीसीओडी में, ठीक है। नेक्स्ट पे अब हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ। डाइजेस्टिव हेल्थ इंडिया में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और आयुर्वेदा में भी कहा गया है कि आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी पेट से उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारा पेट ही साफ नहीं होता। कई बार तो हमें लगता है हमारा पेट साफ है, बट एक्चुअल में वो होता नहीं है। पहले के टाइम में हम पेट में सूती कपड़ा डाल के गंदगी को बाहर निकाल लिया करते थे। हम बहुत सारी चीजें ऐसे किया करते थे जिससे कि हमारा जो है पेट पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाए। हम योगा भी करते थे और बहुत सारी चीजें, मतलब पुराने टाइम में ऐसा बहुत कुछ था जो आपके स्टमक को साफ रखने में हेल्प करता था, है ना। बट आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा हम जो फास्ट फूड है और ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल, स्मोकिंग और ना जाने क्या क्या, तो वो सारी चीजें हम जब करते हैं तो हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, पेट में दर्द होता है, गैस होता है, एसिडिटी बनती है ना। इसके साथ साथ हमें अल्सर्स भी हो जाते हैं, है ना, हमें पाइल्स हो जाते हैं। पाइल्स आपका बावस है ना, क्योंकि वो भी उत्पत्ति आपके पेट से ही होती है। पहले जब आपका पेट पहले खराब होगा उसके बाद में आपको कहीं जाके पाइल्स की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कब्ज की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, और ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स जो हम डाइजेस्टिव हेल्थ में कवर करते हैं। तो डिटॉक्स तो बहुत जरूरी है ना। जब भी आप इसे लेंगे तो आप खुद ही नोटिस करेंगे 2 से 3 दिन में कि आप अपना पेट कितना हल्का फील करें। इसके साथ नोनी, क्योंकि नोनी में सिर्फ और सिर्फ नोनी नहीं है हमारे पास। अगर आपने कभी नोनी देखा है तो उसमें लिखा है नोनी एनरिच्ड विद कोकम। एक और फ्रूट है जो कि गुआवा, मतलब आपके अमरूद की तरह दिखता है, जो आपके पेट को स्वच्छ रखने में हेल्प करता है। तो नोनी हमारी मार्केट से वैसे भी बहुत डिफरेंट है और बहुत ही प्रीशियस है ना। तो नोनी को लेना जरूर स्टार्ट कीजिए। एलोवेरा जूस आपको क्लीन प्रोवाइड करता है, स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, अंदर से एकदम क्लीन, जैसे आपने वाइपर लगाया हुआ इस तरीके से एलोवेरा जूस आपको क्लीन कर देता है।
देन इसके बाद एलोवेरा जूस में फाइबर्स भी होते हैं, इसलिए आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को हेल्प करता है ये। आपका विटामिन बी 12, जैसा मैंने बताया था, डाइजेशन की अगर प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है आपको अल्सर्स हो रहे हैं, बार बार गैस बन रही है, आपको खट्टी डकारें आती है, विटामिन बी 12 लेना स्टार्ट कीजिए और एक बहुत अच्छा अंतर आप महसूस करेंगे। ठीक है, तो विटामिन बी 12 बहुत जरूरी है अगर आपकी हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ मतलब पेट की कोई भी आपको डाइजेशन में मतलब खाना पचाने में दिक्कत हो रही है तो है। इसके साथ साथ आपकी अमृत शक्ति में लौंग, अजवाइन ऐसी चीजें डली है, कपूर। अमृत शक्ति बहुत सारी चीजों के काम आता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करने में आपको उल्टियां होती हैं, तो अमृत शक्ति उस उल्टियों को रोकने में भी मदद करता है। आपको उल्टी जैसा नहीं लगेगा अगर आप ट्रैवल करने से आधे घंटे पहले से खा के चलते हैं, है ना। अमृत शक्ति उसमें भी काम आता है अगर आपने कभी सुना है कि इनकी आंतों में अल्सर हो गए, है ना। आंतों में अल्सर की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, जो दर्द होता है, उसको भी रिकवर करने में अमृत शक्ति मददगार होता है। प्लस अमृत शक्ति उनको बहुत अच्छा काम करता है जिनको आपकी प्रॉब्लम होती है, किसकी प्रॉब्लम होती है, आपके वीट एलर्जी, जिसको हम सीलियक डिजीज बोलते हैं, जो अनाज नहीं पचा पाते। कुछ लोग होते हैं जिनको अनाज से एलर्जी हो जाती है ना, तो अमृत शक्ति उसमें भी हम दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इस त्रिफला, हम बहुत पहले से बचपन से सुनते आ रहे हैं, त्रिफला का आप पहले चूर्ण लिया करते थे, बट आज की डेट में त्रिफला जो है वो एक ऐसी चीज है, अगर आप खाते हैं तो आपका पेट एकदम क्लीन कर देता है और नेक्स्ट डे एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। तो वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो वेट लॉस और त्रिफला को बिल्कुल भी ना भूलें। और त्रिफला आपके कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसा फील हो रहा है, आपने बहुत ज्यादा बाहर का खा लिया, तो आप त्रिफला खा के सो सकते हैं और सुबह काफी फ्रेश फील करेंगे। अब हम लास्ट उस पर आ जाते हैं जो कि है हमारा माइग्रेन, है ना। तो माइग्रेन क्या चीज है, बेसिकली हेडेक है हमारा। तो हेडेक बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई फोरहेड में होता है, कोई आपके टेम्पल्स में साइड में होता है, कोई आपके पूरे सर में होता है। बट माइग्रेन का दर्द कैसा होता है? माइग्रेन का दर्द आपके आधे सर में होता है, या तो सीधे में होगा या तो उल्टे में होगा। आंखों के ऊपर भारीपन रहेगा और इसी के साथ साथ किसी किसी को उल्टी जैसी फीलिंग भी होती है, उल्टी करने का मन भी करता है ना। तो माइग्रेन जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से लोगों को होता है। डायग्नोस किसी को नहीं पता, डायग्नोस इन द सेंस कि ये नहीं पता है किसी को भी कि क्यों हुआ, है ना। पीछे से कोई साइंस ऐसा आज तक क्लियर नहीं कर पाई है, बट जो न्यूरॉन्स, मतलब अगर मैं इसे चूटी काटूं तो मेरे को जो दर्द हुआ, उसकी जो सेंसेशन मेरे दिमाग में जाती है, जो सेल उस सेंसेशन को लेके जाते हैं या बताते हैं दिमाग को कि हाँ आपको दर्द हो रहा है, उन सेल्स के डी जनरेशन की वजह से या फिर वो अनहेल्दी होने की वजह से माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम होती है। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा स्क्रीन के सामने रहते हैं, है ना, जिनको हाई पावर चश्मा है या फिर जिनको नजला है, जिनको नाक में पॉली यहाँ पे जिसको बोलते हैं हड्डी बढ़ गई आपकी, या फिर आपको यहाँ पे दर्द रहता है, छींके बार बार आती है, और ऐसी बहुत सारी तमाम चीजें जिसके साथ साथ आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो माइग्रेन में हम नोनी बहुत अच्छा काम करता है। नोनी के बिना आप माइग्रेन ठीक नहीं कर सकते, तो नोनी तो डेफिनेटली दीजिए। इसके साथ विटामिन D3 और इंटेलेक्टे है आपका पाइन बाग का एक्सट्रैक्ट, मतलब एक पेड़ की छाल है जो आपके एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज में हेल्प करती है। एंटी एजिंग मतलब जैसे कि हाथ किसी किसी के आपने ऐसे कांपते देखे होंगे, है ना, तो उसको हम पार्किंसन डिजीज बोलते हैं, वो भी न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी काम करता है। चश्मा लग जाता है जिनको, है ना, एज का चश्मा लगा होता है, 50 साल के बाद लगा वो अलग बात है, बट उससे पहले अगर आपको चश्मा लग रहा है, बहुत मोटे मोटे चश्मे लग रहे हैं, तो इंटेलेक्ट जरूर लें। माइग्रेन में इंटेलेक्ट बहुत अच्छा काम आता है। इसी के साथ किसी को भूलने की प्रॉब्लम है, उसमें काम आता है। झुर्रियों में बहुत काम आता है ना। और ऐसी मतलब आप जो भी समझें कि एक एज पर्सन के अंदर जो भी आपको कॉमन प्रॉब्लम लगती है, तो एजिंग में आ ही जाता है, बट वो टाइम से पहले आ रहा है, तो इंटेलेक्ट आपने जरूर दें, है ना। तो इंटेलेक्ट हमारा माइग्रेन में बहुत अच्छा हेल्प करता है, नोनी हेल्प करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज krill ऑयल, ये आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में हेल्प करेगा और ब्रेन सेल्स को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। तो ये था मेरा आज का सेशन। थैंक यू फॉर ऑल, इतने शांति से बैठ के मुझे सुनने के लिए और इन सारी चीजों को नोट डाउन करने के लिए। आई होप जो आप 60 पीवी की रेस में हैं वो बढ़ के आपका 120 हो जाए। ये सेशन आपके लिए इतना कारगर रहे कि आप इस बार थैंक यू मैम, इट्स वंडरफुल सेशन टुडे। और